दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़ों का दिल रोता है। ऐसा ही कुछ दिल रोया था अभी कुछ दिन पहले संजय दत्त का, जब शमशेरा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। और अपने इसी दिल के दर्द को कहने के लिए संजय दत्त ने कुछ शायद लिखा भी था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि संजय दत्त ऐसा कह रहे हैं। आज उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नया आते हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना और वीडियोस को लाइक किया करना। संजय दत्त ने पब्लिक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई इन लोगों ने मेरे फिल्म शमशेरा को बिना देखे ही, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी फिल्म को बिना देखे ही पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया है, पब्लिक ने उसको सपोर्ट नहीं किया, पब्लिक ने उसको फ्लॉप करवा दिया। कुछ इस तरह की बातें मैं सुन रहा था, काफ़ी दिनों से सुन रहा था। सोचा पहले कि क्या बोलें, लेकिन फिर आज मन किया कि चलो इस पर भी बात होनी तो चाहिए, क्योंकि भाई देखो, गलतफहमी होती है, चाहे वो किसी की भी हो, पब्लिक की भी हो या फिर कलाकार की हो। संजय दत्त एक अच्छे एक्टर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ। तो चलिए इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं माय लॉर्ड, क्योंकि संजय दत्त गलत समझ रहे हैं, वो बातों को गलत तरीके से ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो कि हालात इस तरह के बन रहे हैं तो स्वाभाविक भी है, किसी भी इंसान को लगेगा, आ जाता है, नेगेटिव जो है दिमाग में विचार आ ही जाता है। लेकिन हमारा काम है कि उसको हम क्लियर करें। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, उसी तरह से जहाँ पर कुछ क्लियरेंस हमको करनी है, हमको देनी है, वहाँ पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस बात को क्लियर भी करूँ कि जो हो रहा है वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कारण है, कोई तो पॉइंट है। अगर शमशेरा फ्लॉप हुई है, अगर इसके पीछे कोई लोग कह रहे हैं, उंगली उठ रही है, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। इसको मानना और स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि संजय दत्त जैसे बड़े एक्टर ये गलती ना करें जो आजकल छोटे मोटे कर रहे हैं। और संजय दत्त जी, आप और भी कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन लोग को मैं कहूँगा कि आप लोग लकीएस्ट नेपो किड हैं। मतलब नेपो किड होने के बावजूद आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, आप लोगों को लोग पसंद करते हैं, और संजय दत्त जी आपको भी पसंद करते हैं। आप कहीं भी इस भ्रम में मत रहना कि मुझसे लोग नफरत ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मैंने देखी है। एज एन ऑडियंस मैं इस बात को कह सकता हूँ कि लोगों के दिल में आपके लिए अभी भी प्रेम है। चलिए इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। हम टाइम मशीन का यूज़ करते हैं। आप अपने थोड़ा पिछले फिल्मों की तरफ जाइए, थोड़ा पिछले सालों की तरफ जाइए, तब आपको खुद पता लगेगा कि सही कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, आपको इतने दिनों से प्यार मिला, सपोर्ट मिला, आपकी फिल्में चली, खलनायक से लेकर के अभी तक जितनी भी फिल्में आपने की, जितनी भी संजय गुप्ता के साथ आपने फिल्में की जिसमें आपने डॉन का किरदार निभाया, बिल्ला भाई बने या मूसा भाई बने, या फिर आप सबसे जो आदमी भूल ही नहीं सकता वास्तव, इनके बारे में जब पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, इतना चाहा इन फिल्मों को, वरना कैसे लोग पसंद कैसे करते अगर ऐसा ही होता तो। लेकिन उस फिल्म को पब्लिक ने देखा, आपकी एक्टिंग को सराहा और आपको हमेशा प्यार दिया। जब कभी भी आपको जेल हुई या जब कभी आप बीमार पड़े तो मैंने देखा है कि पब्लिक ने दुआ की है कि आप जल्दी छूट जाएं और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अभी भी जब लेटेस्ट आप बीमार पड़े थे तब भी लोगों ने प्रार्थना की थी। तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मेरी फिल्म को लोगों ने जबरन नफरत किया है या कोई भी ऐसी बात है। बिल्कुल नहीं। यदि ऐसी बात लोगों में होती तो ये धारणा शुरू से होती और ये बात लोग उसी समय से करना शुरू कर देते। ये सब रिसेंटली अभी चालू हुआ है। कुछ लोगों ने तो इसको अपना धंधा ही बना लिया है कि भाई कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और फेमस हो जाओ, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता और ये चीज़ आम ऑडियंस के लिए नहीं चलती, क्योंकि आम ऑडियंस की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है और उसकी नज़रों से कोई गिरा तो वो गिर ही जाता है, उठता नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई गलती आप ना करें, मैं तो यही कहूँगा। और जब आपने मुन्ना भाई की थी और भी ये इस तरह की फिल्में की, उसमें गांधीगिरी किया आपने मुन्ना भाई 2 में, तो ये सब चीज़ पब्लिक ने पसंद किया था ना, क्योंकि आपने सही मैसेज दिया, सही तरह का काम उसमें किया, लोगों को पसंद आया, लोगों ने उस काम की तारीफ़ की, उस फिल्म की तारीफ़ की। और आपके भाईगिरी वाली फिल्म तो मैं बहुत देखता हूँ, क्योंकि मैं कुछ इसी तरह से एक्शन फिल्मों का शौकीन भी हूँ। तो इस तरह से और भी ऑडियंस है मेरी ही तरह। और अब हम वहाँ से वापस आते हैं इस समय में। तो अभी अभी आपने KGF किया था, KGF में भी आपने नेगेटिव रोल किया था, अधीरा का। मैं एज एन ऑडियंस आपको बता रहा हूँ कि ये फिल्म मैं देखने गया था जब आपकी एंट्री हुई थी स्क्रीन पर, पब्लिक की सीटी बजी थी, पब्लिक ने ताली मारा था, संजू बाबा करके खूब, अभी की ही बात है ना ये तो। लेकिन
शमशेरा की बात जहाँ आती है तो वहाँ पब्लिक का रवैया चेंज हुआ, वहाँ पर इस चीज़ को लोगों ने नापसंद किया। तो आपको लगने लगा कि मेरी फिल्म को बिना देखे ही ऐसा कर दिया। नहीं, बिना देखे नहीं किया, देख कर ही किया और कुछ चीज़ों को सोच कर ही किया। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। आजकल ये चीज़ देखी जा रही है कि अपने सब धर्म प्रेमी हो गए हैं, क्योंकि ये धर्म का प्रेम ही हमें और धर्मों से ही देखकर सीखने को मिला है। भाई जैसा हर कोई करता है वैसे ही हम सब भी अपने अपने धर्मों को करते हैं, इसीलिए ये चीज़ हो गई है। बाकी मैं आज भी कहता हूँ इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता, इंसानियत को फॉलो करना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी हर एक का धर्म भी कुछ तो है, उसके लिए भी प्यार होना चाहिए। तो इसी तरह से जैसा कि बॉलीवुड से लोग आजकल नाराज़ चल रहे हैं, खफा हैं कि भाई ये लोग हमारे सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, हमारी धर्मों की मतलब मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में गलत रूप दिखाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए संजय दत्त जी कि कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जो त्रिकुंड लगाता होगा। एज एन एक्टर आपने शायद पूछा नहीं, वैसे आप बड़े एक्टर हैं, आप पूछ सकते थे डायरेक्टर से, भाई मेरा रोल तूने ऐसा क्यों दिया। ठीक है, ऑफिसर बना रहा है तो एक वर्दी पहना दे, और ऐसे कोई आज के ज़माने में डायलॉग उसमें मत डाल जिससे लोगों को नफरत भड़के, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। ये आप कह सकते थे, छोटे मोटे एक्टर नहीं कह सकते ये सब चीज़ें, उनको तो झक मार के करना पड़ेगा जो करवाएंगे। लेकिन आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, आज भी आपके सामने बाकी लोग पानी भरते हैं। तो ज़रा ठंडे दिमाग से सोच के आप ही बताइए कि कोई जेलर क्या ऐसे अवतार में रहता है, ऐसे गेटअप में रहता है? वो क्या रुद्राक्ष की माला पहनता है, क्या चोटी रखता है? अरे भाई पुलिस वालों को तो मैंने सुना है दाढ़ी तक नहीं रख सकते, तो वो माथे पर ऐसा लगा कर, ये तो बाबा और संतों का एक तरह से गेटअप है। और जिन लोगों ने उसको देखा है उसमें कुछ उनसे सुनने को मिला कि जिस तरह का उस फिल्म का विषय था, सब्जेक्ट था, वो भी एक किस्म का नफरत पैदा कर रहा था एक दूसरे में। तो ये सब बनाना ज़रूरी रहता है क्या? मेरे हिसाब से तो भाई ये सब अब बंद कर देना चाहिए। अगर फिल्मों को चलाना है तो लोगों के भावनाओं की कदर करते हुए इस काम को करना पड़ेगा। और रही बात आपकी, तो आप अपने दिल से गलतफहमियां निकाल दीजिए। जैसे ही आप फिर से कोई अच्छा रोल करेंगे, अच्छी फिल्म में आएंगे, लोगों को अच्छा लगे। भाई देखिए, हम आप कितने भी बड़े स्टार आप बन जाएं या कुछ भी बन जाएं, लेकिन पब्लिक से बड़े कभी कलाकार नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बस आज की इस जो कल्चर जो चल रही है ना, जो चलन चल रही है, इनसे दूर रहिए, कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। भले आप ज़्यादा हाईलाइट ना हो तो ना हो, लेकिन इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए बस।